नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन पर, और मंडे के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगा इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले देख लेते हैं। पहले तो देखिए, ये साहब हैं, है ना। इनका जो है, ये विश्लेषक हैं, मार्केट के बारे में बताने वाले हैं। आप देख लीजिए इसके बाद क्या है इनका क्या। मार्केट कुछ समय तक, देखिए यहाँ क्या है, मार्केट कुछ समय तक दिखा सकता है पश्चिम एशिया संकट का असर। करेक्शन में निवेशकों के लिए अच्छे मौके। ये क्या कह रहे हैं कि अभी जो चल रहा है ना, पश्चिम एशिया मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, वार वाला, वार लाइक सिचुएशन जो चल रहा है। देखिए, देवेन चौकसी ने कहा कि इस समय पावर सेक्टर में पावर यूटिलिटी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां अच्छी चल रही है। इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। इससे पावर सेक्टर को काफी फायदा होगा। ये बता क्या रहे हैं कि अभी करेक्शन होगा, मतलब इनका कहना क्या है कि करेक्शन होगा। क्या होगा? करेक्शन होगा मार्केट में। करेक्शन होगा इट मीन्स कि निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, फिर निफ्टी हो, मतलब सारे सेक्टर में, है ना, करेक्शन होने का उम्मीद इनको लग रहा है, इसलिए बोल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अच्छे मौके। देवेन चौकसी ने कहा इस समय पावर सेक्टर, पावर यूटिलिटी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अच्छी लग रही है। इकोनॉमी इनफैक्ट ये तो बता ही दिए हैं कि पावर सेक्टर को काफी फायदा होगा, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट का हम, देखिए आज का वीडियो जो लेके आए हैं ना, इसमें केवल निफ्टी बैंक निफ्टी का नहीं लेके आए हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब अगर किसी स्टॉक में भी करते हैं, है ना, तो स्टॉक में करते हैं तो किन किन सेक्टर में? पावर सेक्टर में, पावर में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन चीजों में आप, इन चीजों के स्टॉक में भी, है ना, किसमें? स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मार्केट आउटलुक देख ले रहे हैं। मार्केट आउटलुक पर चर्चा करते हुए डीआर चौकसी फिनसर्व के एमडी देवेन चौकसी ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट का असर कुछ समय तक दिख सकता है। इससे कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के साथ ही लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चिंताएं बढ़ सकती है। ये कब का बता रहे हैं? जब इजराइल का ना और ईरान का युद्ध चल रहा है। हालांकि आज तो क्रूड ऑयल गिरा है, ठीक है ना। इससे एक्सपोर्ट से जुड़ी सेक्टरों के लिए परेशानी हो सकती है ना, परेशानी हो सकती है। अगले 1-2 तिमाही में स्थितियां खराब रह सकती है, लेकिन बाजार का लॉन्ग टर्म आउटलुक अच्छा रहेगा। देखिए, अगर म्यूचुअल फंड या कहीं और कर रहे हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट, तो आपका क्या होगा? लॉन्ग होराइजन होगा, लॉन्ग होराइजन होगा, तो आपको तो डरने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। देखिए, आज का मार्केट जो हाइक लिया है, मार्केट हाइक लिया है, इसका कारण क्या है आज देख लीजिए। एशियाई बाजारों से मिले मजबूत संकेत। भारतीय शेयर बाजार में कारोबार शुरू होने से पहले आज एशियाई बाजारों में मजबूती देखी गई। जापान की निकाई 225 इंडेक्स, साउथ कोरिया की कोस्पी इंडेक्स, हांगकांग की हैंगसेंग और चीन की शंघाई कंपोजिट, ये सभी हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। इससे भारतीय भारतीय बाजारों को सपोर्ट मिला। अभी के समय में एक चीज और बता दे रहे हैं, मंडे मार्केट में जाने से पहले अभी देखिए, यूएस मार्केट अभी का जो है, अभी तो तुरंत खुला है, पॉजिटिव में ही चल रहा है। यूरो भी पॉजिटिव में ही चल रहा है, लेकिन मार्केट में घुसने से पहले लास्ट ट्रेडिंग से उनके लिए भी आज ही होगा। सैटरडे संडे तो वहां भी बंद रहता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा एक बार। देखिए, दूसरा चीज क्या हुआ? विदेशी निवेशकों की जोरदार खरीदारी। देखिए, यही आ गया कहाँ? FII एंड FPI, यहीं पे एक खेल हो रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने गुरुवार को भारतीय शेयर बाजारों में, गुरुवार को, आज का नहीं बोल रहे हैं, 934, आप लोग को बताया भी था, 934.62 करोड़ रुपए
कि शुद्ध खरीदारी की, वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक DII 605.97 करोड़ रुपए की खरीद की है। इन बड़े निवेशकों की खरीदारी से बाजार में मजबूती का माहौल मिला। कल के लिए जो मैंने आप लोगों को प्रेडिक्शन दिया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई FII और DII दोनों क्या हैं, स्ट्रॉन्ग है। FII DII दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट को तो इधर की तरफ जाना है, लेकिन मार्केट में एक और चीज बात बता रहे हैं, मार्केट जिस मुकाम पर खड़ा है वहां हड़बड़ी मत कीजिएगा, वहीं से गिरता है। मैं आपको बता रहा हूँ 25 निफ्टी में 25 150 देन 250, यहाँ तक तो बिल्कुल कोई हरकत नहीं करना है भाई। अगर स्कैल्पिंग करते हो तो 10-20 पॉइंट निकाल लो, ठीक है ना। जब तक 250 को नहीं तोड़ के 250 को तोड़ के सस्टेन करके जब तक 25 350 तक नहीं जाए, तब तक मार्केट में हमको नहीं लग रहा है ट्रैप है। यहाँ बैठे हैं कौन लोग, बड़े बाबू बैठे हैं, बार बार बता रहे हैं। अब देखिए आज का मार्केट बढ़ने का एक और चीज था। अब कहिए कि ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, लेकिन बहुत सारे गल्फ कंट्री है जो तेल की कीमत, तेल उत्पादन है उनका, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव 2.45% गिरकर $76.92 प्रति बैरल पर आ गया। भारत के लिए यह एक पॉजिटिव संकेत है। मैं आप लोगों को क्या बोला था, देखो ये क्रूड ऑयल कहाँ आता है, क्रूड ऑयल कौन सेक्टर में आता है, कमोडिटी। कमोडिटी कमोडिटी जब नीचे गिरेगा तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अगर कमोडिटी कमोडिटी ऊपर की तरफ जाएगा तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। सिंपल सा फंडा है। कमोडिटी मतलब बहुत सारी चीजें, इसमें आपको क्रूड ऑयल भी है। अब क्रूड ऑयल का दाम घटा तो मार्केट कहाँ गया, ऊपर। क्योंकि हम लोग क्या है ना, 70 to 75% का क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। चलिए होप करते हैं यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे ढंग से समझा होगा। देखिए आज एक और चीज क्या हुआ, भारतीय रुपए में मजबूती। भारतीय रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे बढ़ा है, मजबूत होकर 86.7 पर डॉलर के हिसाब से पहुंचा है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और कमजोर डॉलर, इनसे मदद की रुपये की मजबूती से निवेशकों का बढ़ा भरोसा। देखिए INR वर्सेस डॉलर है ना, इसमें क्या हुआ, 13 पैसे का, जो कि अच्छा खासा है। 13 पैसा मत समझिए, अच्छा खासा है, ये गेन हुआ। इससे भी मार्केट को क्या मिला, मार्केट को बूस्ट मिला है ना, बूस्ट मिला। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। इंडिया विक्स, इंडिया विक्स क्या होता है आप देख लीजिए। इंडिया विक्स क्या होता है, वोलेटिलिटी है ना, वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी को मापता है ना। इंडिया विक्स जब बढ़ेगा, क्या होगा, विक्स जब बढ़ेगा है ना, तो मार्केट क्या होगा, नीचे गिरेगा। समझिए चीजों को, वोलेटिलिटी इंडेक्स अगर आगे बढ़ेगा। आज क्या हुआ, इंडिया विक्स में गिरावट, यहाँ गिरा विक्स है ना, इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है ना। कहाँ गया, ऊपर की तरफ। इंडिया विक्स में गिरावट शेयर बाजार की अस्थिरता का संकेत देने वाले इंडेक्स इंडिया विक्स ने शुक्रवार को 4% से ज्यादा गिरकर 13.66 पर आ गया। इससे पहले गुरुवार को भी इसमें गिरावट देखी गई। इसका मतलब है कि शेयर बाजार को निवेशकों की घबराहट कम हुई है। इससे क्या, इन्वेस्टर जो है ना, इन्वेस्टर को क्या हुआ है, कॉन्फिडेंस मिला है, कॉन्फिडेंस मिला है, समझे ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए PSU सेक्टर है ना, PSU सेक्टर स्ट्रांग हुआ है। क्या हुआ है, ये स्ट्रांग हुआ है। देखिए PSU सेक्टर, PSU प्रोजेक्ट फाइनेंस कंपनियां के शेयरों में तेजी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने प्रोजेक्ट
फाइनेंसिंग नियमों का लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन चरण के दौरान पहले से कम प्रोविजनिंग की बात कही गई है, जिससे बैंक और फाइनेंस कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। आरबीआई के इस कदम से आज आईआरडीईए, ईएफसी, आरईसी, हुडको और आईआरएफसी के शेयरों के दाम देखने को मिले। अब देखिए सेक्टर क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग है ना। इससे भी मार्केट को क्या मिला है, एक पॉजिटिव मिला है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देख लीजिए आज 20 जून का कॉल साइट का डाटा क्या था, कॉल साइट का डाटा। अब देखिए यहीं आपको ध्यान देने वाला है। देखिए 24,800 पे 64,000 पोजीशन, ठीक है ना। 24,900 पे 47,000 पोजीशन, 24,950 पे 8,000 पोजीशन। मैं क्या सोच रहा था भाई कि यहीं से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन नहीं गया है। इसने इसको क्रॉस किया और इसको क्रॉस 1 लाख पोजीशन है भाई, ये देख लो 1 लाख पोजीशन। इसको क्रॉस करके लगभग 100 पॉइंट ऊपर की तरफ गया, 100 पॉइंट ऊपर की तरफ गया, जो कि पॉजिटिव संकेत दे रहा है ना, पॉजिटिव संकेत दे रहा है। लेकिन जाल में फंसना नहीं भाई। 150 से 250, 25,150 से 250 तक ट्रैप है, इसमें स्कैल्पिंग कर लो, 10-20 पॉइंट निकालो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ निकालना भाई, विदाउट स्टॉप लॉस। और टारगेट 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 भी एक लिमिटेड रखो, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस मैंने 5 रुपए नीचे का लगा दिया, टारगेट लगा दे रहा हूँ 20 का, नहीं, एकदम संभल के। मार्केट पर जो बड़े बाबू बैठे हैं ना, इसी लेवल में बैठे हैं, 150 से 250 के बीच में, देखना आप मार्केट वहीं से गिरता है। अब बैंक निफ्टी का कॉल साइड डाटा देख लीजिए आप लोग पर, देख लीजिए पहले 55,000 पर ना 22,000 पोजीशन, 55,800 पर 20,000 पोजीशन, 56,000 है ना, 56,000 पर क्या पोजीशन भैया, 50,000, 85,000, और 56,200 पर 10,000 पोजीशन है। अब देखिए मार्केट खड़ा कहाँ पर है, 56,252 पर खड़ा है ना, इससे ऊपर खड़ा है। तो पॉजिटिव संकेत तो है, लेकिन थोड़ा संभल के रहिएगा, ठीक है ना। मार्केट खुलते ही एकदम बिल्कुल धर से नहीं घुस जाना है, देखना है। देख लीजिए एफआईआई डीआई का आज का डाटा देख लीजिए, है ना, एफआईआई और डीआईआई का आज का डाटा। आज का डाटा क्या है, डीआईआई ने खरीदा कितना है, 22,652 करोड़ का माल खरीदा है इन्होंने। बेचा कितना है 26,309, -3,657। देख लीजिए यहाँ पर आज हम जो कह रहे थे बड़े बाबू का खेल हो चुका है, इसलिए सोमवार को सावधान रहिएगा। बड़े बाबू का खेल हो चुका है और खेल करेंगे। वहीं एफपीआई देखिए ना, एफपीआई क्या, एफआईआई और एफपीआई ने क्या किया है, मतलब जितना इन्होंने माइनस में डाला, अब इन्होंने क्या किया है, 52,121.47 करोड़ का माल खरीदा है। बेचा कितना का है, 44,147। पॉजिटिव में कितना है ये, 7,704 करोड़ रुपए का। इसलिए आपका मार्केट आज डीआईआई के बिकवाली के बाद भी ऊपर की तरफ था, ठीक है ना। इस ग्राफ को आप लोग को बताए ही हुए हैं, ये ग्राफ आज एक्यूरेट जो मैं बताया था वही ग्राफ निकल के आ रहा है। देखो मैं क्या बताया था, इस लेवल को तोड़ेगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। चलो ठीक है, इस ग्राफ को तो आप लोगों ने देख लिया। इस ग्राफ को हमेशा दिमाग में बैठा कर रखिए। निफ्टी में मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, निफ्टी में 25, 150 तक तो सही है, 250 से 350 के बीच में क्या है, ट्रैप है। इसको सावधानी से देखिएगा। 150 तक स्कैल्पिंग करते हैं तो अपने हिसाब से कैंडल स्टिक जो भी मूविंग एवरेज है वो सारा चीज मिला के कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं। बैंक निफ्टी का भी सेम कहानी है, मैंने जो ग्राफ दिया था एकदम एग्जैक्ट है ना, एग्जैक्ट आप देख लीजिए। यही ग्राफ मैं आपको दोबारा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग को समझ में आया कि मैंने जो दिया था ये लेवल सारा लेवल को हूबहू मतलब एक्यूरेट किया है, समझे ना।
चलिए आगे की तरफ चलते हैं। निफ्टी का ये लेवल मैंने आप लोग को बताया था, देखिए इसलिए आज फिर आपको हम बता रहे हैं, फिर क्या बता रहे हैं, 25,000 तो ये हो गया भाई, यहाँ आएगा 150, फिर 250, इसके बाद 300 नहीं 350 आएगा। खेल कहाँ है, 250 से 350 में ही, यहीं से मार्केट को देखिएगा, यहीं से मार्केट को देख लीजिए, यही लेवल से मार्केट को गिरा के नीचे लाया गया है। यहाँ कौन बैठे हैं भाई, बड़े बाबू। अब बड़े बाबू बोल रहे हैं इसलिए भाई नाम नहीं ले सकते हैं किसी, तो इस लेवल को 150 तक तो सही है भाई, 150 से 250 तक भी आप स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन 250 से 350 के बीच में स्ट्रॉन्ग ट्रैप है ना। देखिएगा कितने लोगों का स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी का सेम तरीके से ये चार्ट मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसे ही चल रहा है मार्केट, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चल रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 4 ट्रेडिंग सेशन नहीं, ये तो गलत लिखा गया है, तो कुल मिला के 7 ट्रेडिंग सेशन हो गया। सेंसेक्स का देख लीजिए, सेंसेक्स का कुल मिला के हम ज्यादा डायरेक्शन नहीं देंगे, ये जो है ना ये डेमा के करीब में है, अभी तो 25 डेमा 27 डेमा के करीब में होगा, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे की तरफ, आपको हम बैंक निफ्टी निफ्टी का प्रेडिक्शन दे ही दे रहे हैं। अब देखिए निफ्टी क्या रहेगा मंडे के लिए, निफ्टी हाई कितना लगाया है, हाई लगाया 25,136, लो कितना लगाया है 24,783। अब ये मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ है, 25,112 है ना, इसको इससे आगे बढ़ना है ना, 25,157 मान लो है ना, इसके बाद 25,250, फिर 350 क्रॉस कर लिया, इसके बाद ही आगे होगा, ये 250 और 350 के बाद भाई ट्रैप है, ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं, सब मार्केट लेता है नीचे की तरफ, इसके नीचे अगर गिर रहा है, सबसे बड़ा इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल है इसका, इमीडिएट सपोर्ट लेवल है कहाँ, 24,950, इसके बाद क्या है 24,865, इसके बाद क्या है 24,750, 750 तो गिरेगा नहीं, अगर गिरा तो बहुत बड़ा बात है भाई। अब बैंक निफ्टी को देख ले रहे हैं, बैंक निफ्टी को देख ले रहे हैं, बैंक निफ्टी में क्या है, हाई कितना लगाया है आज 56 56,328, लो लगाया कितना का 55 566। अब देखिए क्लोज कहाँ हुआ है 56,252, 56,252, इसको फर्दर आगे बढ़ना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, इसको रेसिस्टेंस कौन सा फेस करना पड़ेगा, 56,430 है ना, 56,430, इसके बाद 56,430 के बाद 470, 56,470, 470 के बाद आगे अगर ये निकल रहा है तो भाई ये मान के चलो कि बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा, लगभग 56,600 के करीब में आएगा, इसका संभावना कम दिख रहा है हमको, ठीक है भाई, क्योंकि करेक्शन का लोग विश्लेषक लोग बता रहे हैं कि करेक्शन होने वाला है, हम नहीं बोल रहे। नीचे की तरफ तो सीधा सा बात है, आज का जो लो था है ना 56,566, 56,566, इसके नीचे जाता है 56,230। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छे ढंग से समझा होगा। अगर मेरा विश्लेषण, मेरा प्रेडिक्शन, मेरा एनालिसिस आप लोग को अच्छा लगता है
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, पूरे वीडियो को देखिए, स्किप करके मत देखिए, तो बहुत सारा चीज़ छूट जाएगा, तो फिर ये नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्त यार जो भी इस जुड़े हैं इस धंधे से, शेयर मार्केट से, उन्हीं को फॉरवर्ड करना है, शेयर करना है। बाकी लोग के दिमाग में आएगा ही नहीं भाई, उसको उनसे भेजने से क्या फायदा, उनको क्या जानकारी मिलेगी। भाई अभी भी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई कोर्स नहीं बेच रहे हैं, कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, कोई मैंने अपना प्रीमियम ग्रुप व्हाट्सएप और क्या बोल रहे हैं टेलीग्राम पर बनाया हुआ हूँ। कोई भी फी नहीं है, मेरा केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए आता हूँ, आप लोग को जितना हमारे पास जानकारी है देके जाता हूँ। तो यहाँ संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कमेंट में डालिए कोई भी क्वेश्चन हो तो, ड्यूरिंग मार्केट आवर भी। चलिए इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।